वेलकम बैक टू अलजीज यूट्यूब चैनल। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम आज कवर करने वाले हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि रेजिडेंशियल स्टेटस एक्स्ट्रा किसका कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। फिर मैं आपसे बार बार ये कह रहा था कि हम आगे जाके सेक्शन 5 पढ़ेंगे। तो आज वो सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, वो अब आपको समझ में आएगा। लास्ट क्लास में जो बार बार रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे, उस रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या था, हम वो रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस ही क्यों कर रहे थे। तो नाउ लेट अस डिस्कस स्कोप ऑफ टोटल इनकम। पहला मैंने वर्ड क्या लिखा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। पहला वर्ड आपके लिए आता है टोटल और इनकम। अभी आप टोटल पे फोकस ना करें, टोटल आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाए आपके। टोटल का क्या मतलब है, इसलिए अभी हम इस वर्ड को इग्नोर करते हैं। अभी हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, इनकम और स्कोप के बारे में। तो कहता है स्कोप ऑफ इनकम। टोटल को मैं इग्नोर कर रहा हूं कुछ टाइम के लिए। टोटल का क्या मतलब है वो आगे जाके डिस्कस करते हैं, कैसे टोटल इनकम बनती है। तो क्या आज डिस्कस करना है, हमें यह डिस्कस करना है। हमने जो पर्सन्स पढ़े थे, 3 टाइप के पर्सन्स पढ़े थे। रेजिडेंट, उस रेजिडेंट में भी आरओआर एक पर्सन हो गया, आरएनओआर दूसरा पर्सन हो गया। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाता था, एनआर, जिसे हम नॉन रेजिडेंट कहते थे। आज हम उसी चीज का डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लिखा, स्कोप में क्या आएगा, स्कोप में आएगा आपकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल की जाएगी इंडिया में। क्या सारी इनकम टैक्सेबल होंगी या आधी इनकम टैक्सेबल होंगी, उसी का डिस्कशन हम करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में कहूं तो टोटल इनकम में कौन कौन सी आपकी इनकम जोड़ ली जाएगी, किसके हिसाब से, इंडियन टैक्सेशन के हिसाब से। नाउ लेट अस डिस्कस। फर्स्ट थिंग मैंने क्या लिखा, इसमें 2 वर्ड्स हमें डिस्कस करने हैं। या स्कोप ऑफ टोटल इनकम का जो बेस है वो 2 चीजों पे है, तो बेसिकली 3 चीजों पे। तीसरा चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, ये मोस्टली मैं कह रहा हूं जेके एसएसबी वालों के लिए। पहला 2 चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। पहला वर्ड एसएससी ऑलरेडी डिस्कस्ड पहले लेक्चर में। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। एक तो देखा जाता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिस्कस करने के लिए, या स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कितनी इनकम आएगी, उसके आधार के लिए, उसके बेस के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक उसका बेस है रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरा उसका बेस है प्लेस ऑफ अक्रूवल और रिसिप्ट ऑफ इनकम। आगे बढ़ने से पहले इसका डिस्कशन हो चुका है, मैं डिस्कस करूंगा हल्का सा। प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या होता है, रिसिप्ट इन इंडिया होना चाहिए। रिसिप्ट इन इंडिया का क्या मतलब, पहला वर्ड आया अक्रूवल। मैं प्लेस में बाद में जाऊंगा, इससे पहले अक्रूवल पे चला जाता हूं। अक्रूवल का क्या मतलब होता है, अक्रूवल का मतलब होता है अर्न करना, बट कमाना। 2 वर्ड से एक्चुअली मैं हल्का सा आपको बता देता हूं, हो सकता है आपके काम की चीज है, मैं हल्का सा बता देता हूं। 2 चीजें, एक 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है अक्रू, दूसरा होता है ड्यू। सर अक्रू और ड्यू में क्या मसला है, अक्रू का मतलब है कमाना, अर्न करना, लेकिन ये कमाई क्या होती है, अभी आपके पास राइट नहीं है, राइट टू एनफोर्स पेमेंट। सर क्या मतलब हुआ इसका, राइट टू एनफोर्स पेमेंट? इसका मतलब यह हुआ आपने कमा तो लिया लेकिन आपके पास मांगने का राइट नहीं आया। सर इसका क्या मतलब, इसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, ऐसे समझ में थोड़ा कम आएगा, एग्जांपल से ज्यादा आएगा। अब सर मतलब क्या है इसका, मैं आपको जल्दी जल्दी एक एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद में वापस आ जाता हूं। एग्जांपल क्या है अक्रूवल का, अगर कोई एम्प्लॉय है और वो कहीं जॉब करता है, अगर आपको आइडिया है, उसको उसके साथ अग्रीमेंट ये है कि आपकी सैलरी जो है 30th डे ऑफ मंथ को मिलेगी।
आपकी सैलरी मंथ के एंड में मिलेगी। ये आपके साथ वादा हो चुका है। अभी क्या हुए, एक दो दिन, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन या पांचवा दिन, मैं आपसे प्रिज्यूम कर लेता हूं 15 दिन हो गए मुझे काम किए हुए, जॉब पे जाते हुए मुझे 15 दिन हो गए। तो सर प्रिज्यूम कर लेते हैं मेरी पूरे मंथ की सैलरी है 30,000। अगर मैं पर डे निकालना चाहूंगा तो डिवाइड 30 करूंगा, तो पर डे मेरी सैलरी कितनी है, 1000 रुपीज। तो अब मैंने कितने दिन जॉब कंप्लीट किए, मैंने 15 दिन किए। सर क्या मैंने 15 दिन के पैसे कमा लिए, क्या मैंने उनको अर्न कर लिया? आंसर इज यस। आपने 15 दिन की कमाई हो गई आपकी। तो 15 दिन की कमाई हो गई आपकी, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर के पास नहीं जा सकते और उसको बोल सकते 15 दिन की कमाई दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपको कब देगा? एट द एंड ऑफ द मंथ। अब सर दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे ये है, सर वो बीच में नहीं देगा, लेकिन मैंने कमा तो लिया ना। अगर मैंने कमा लिया लेकिन उससे मैं पैसे नहीं मांग सकता, दैट इज कॉल्ड अक्रू होना। उसे हम कहते हैं हमारी कॉमर्स लैंग्वेज में अक्रू हो जाना। इसका मतलब आपके पास अभी मांगने का राइट नहीं आया, आप पेमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकते। आपने सिर्फ क्या किया? आपने सिर्फ अर्न किया, कमा लिया। मिलेगा कब? और फॉर एग्जाम्पल, अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे जाता हूं। अब मान लो आपका 30th डे आ गया। अब आपकी सैलरी का जो टाइम है वो आ गया, 30th डे कंप्लीट हो गया। जो आपके साथ वादा हो चुका था, आपकी सैलरी 30 दिन के बाद मिलेगी। अब 30 दिन के बाद आपको सैलरी नहीं मिली, या 30 दिन के बाद ये सैलरी जो है अब आप अक्रू तो हो ही गई ऑलरेडी, अब ये सैलरी ड्यू हो गई। ड्यू होने का मतलब है अब आपके पास राइट टू एनफोर्स पेमेंट। अब आप पेमेंट के लिए अपने एम्प्लॉयर से बोल सकते हैं, भाई मुझे अपने पैसे दो, क्योंकि मेरा जो अग्रीमेंट था 30 डेज का वो कंप्लीट हो गया। तो जब तक आपको राइट नहीं मिलता, मांगने का इख्तियार नहीं मिलता, तब तक उस चीज को कहते हैं हम अक्रू होना। कमा लिया लेकिन मांगने का इख्तियार नहीं आया। और उसके बाद जब आपने कमा भी लिया और टाइम भी हो गया, उसके बाद हम उस अमाउंट को कहते हैं ड्यू हो गया। उस अमाउंट को कहते हैं ड्यू, यानी आपके पास राइट है, अब आप उसको मांग सकते हैं। अब उससे आप कह सकते हैं सर 30 दिन हो गए, आप हमारी सैलरी दो, तो उसको कहते हैं सैलरी ड्यू हो गई। या किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इनकम के बारे में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो ये थी डिफरेंस अक्रू और ड्यू में। अब मैं वापस आ जाता हूं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था? प्लेस ऑफ अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब है, जरूरी नहीं है कि आपने वो पैसा ड्यू हुआ हो। ड्यू होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम बात करेंगे अक्रूवल पे। मुझे एक्चुअली वर्ड समझाना था अक्रूवल, क्योंकि मुझे ये डिस्कस करना था। वर्ड क्या है? वर्ड है प्लेस ऑफ अक्रूवल। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्लेस ऑफ अक्रूवल, यानी आपकी जो कमाई है, आपने जो पैसा अर्न किया, क्या वो पैसा अर्न हुआ है, उसकी प्लेस क्या है? दूसरा चीज जो देखा जाता है वो प्लेस। प्लेस मीन्स कहां पे कमाया, कमाया या कहां पे अक्रू हुआ। सर प्लेस देखी जाएगी। दूसरी चीज ऑब्वियसली वो इंडिया होगा। प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या होगा? इंडिया। यहां हो सकता है आउटसाइड इंडिया भी है, क्योंकि डिस्कस में आगे करूंगा कि क्या होगा फिर। तो प्लेस कोई भी हो सकती है। तो हम क्या चेक करेंगे, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूं स्कोप ऑफ टोटल, आपकी टोटल इनकम में क्या क्या इनकम जोड़ ली जाएगी। उसमें से मैंने कहा पहले देखा जाएगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बाद देखा जाएगा प्लेस ऑफ अक्रूवल, यानी ये कमाई कहां पे अक्रू हुई, आपने कमाई कहां पे। उसके बाद कमाई के बाद दूसरा मैंने लिखा और, ये वाला अब आसान है। सर रिसीव कहां पे की, अभी आगे जाके इसका डिस्कशन करूंगा। लॉ ये कहता है, चलो उसका डिस्कशन मैं आगे कर लेता हूं, उससे पहले यही सिंपल कवर कर लेता हूं कि रिसिप्ट इन इंडिया, यहां रिसिप्ट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहां आपने रिसीव की, आपने इंडिया में रिसीव की या आउटसाइड इंडिया। तो पहला डिस्कशन अक्रू कहां पे हुआ, यहां पे हुआ या बाहर हुआ, उसके टाइम पे हमें रिसिप्ट से कोई मतलब नहीं। दूसरा टॉपिक बनेगा रिसिप्ट का। जब हम रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे, उस टाइम पे इसका फोकस हम नहीं करेंगे कि अक्रू यहां हुआ या कहीं और हुआ। तो रिसिप्ट का अलग डिस्कशन होगा,
प्लेस ऑफ अक्रूवल का क्या, अभी मैंने सिंपल बताया प्लेस ऑफ अक्रूवल, आपने कमाया कहां पे, कौन सी प्लेस पे, किस जगह पे, किस कंट्री में कमाया। दूसरा हो गया रिसिप्ट, यानी आपने उस पैसे को लिया कहां पे, यानी आप कहां पे थे जब आपने उस पैसे को रिसीव किया, तो वो था रिसिप्ट ऑफ इनकम। अभी डिस्कस करूंगा ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं। तो ये है दो आधार, ये है दो कंडीशंस जिनके बेस पे आपकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिसाइड की जाएगी। अब क्या सीन है, मैंने ये दो लिखे, इसके बाद मैंने अब बताया, अब मैं डिस्कशन करूंगा कल वाले के बारे में। वो क्या था, आर ओ आर, याद होगा आपको, दूसरा था आर एन ओ आर, तीसरा था एन आर। सर पहला डिस्कशन जो हम करेंगे आर पे करेंगे। आर या आर ओ आर मींस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या सीन है सर, हमने कहा रेजिडेंट हो और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो आपके लिए जो इनकम, ध्यान से सुनना, आपके लिए जो इनकम अक्रू या अराइज हुई हो इंडिया में, डिस्कशन अभी हुआ अक्रू होने का क्या मतलब है, तो आपकी इनकम अक्रू और अराइज हुई हो इंडिया में, पहला डिस्कशन, चाहे अक्रू हो या अराइज हो इंडिया में। तो पहले मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं कहता आर ओ आर का स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है, मतलब उसकी इनकम जो है क्या क्या इंक्लूड करेगी, यानी उसकी इनकम जिस पे फिर टैक्स बाद में लगाया जाएगा, उसकी इनकम कौन कौन सी इनकम उसके लिए जोड़ ली जाएगी। तो पहला डिस्कशन वो वाली इनकम जोड़ ली जाएगी जो आर ओ आर ने अक्रू हुई है उसके लिए या एरज हुई है इंडिया में, जो इनकम उसके लिए, यानी अगर उसने इंडिया में अक्रू की, अगर इंडिया में कमाई, तो पहला टॉपिक उसको कवर कर रहा है। अगर उसने इंडिया में कमाया, सर रिसीव किया, इसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ डिस्कशन किसका कर रहा हूं, अक्रू का। सर उसने इंडिया के कमा लिया इंडिया में, इट डजंट मैटर उसने रिसीव फॉरेन में किया, किसी और जगह पे किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम डिस्कस किस पे कर रहे हैं, अक्रू। सर क्या उसने इंडिया में कमा लिया, आंसर इज यस, तो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। पॉइंट नंबर 2। सर दूसरा आप डिस्कशन में कर रहा हूं रिसीव का, सर क्या उसने वो इनकम रिसीव की इंडिया में, सर कौन सी वाली जो अक्रू हुई, ना ना ना, वो वाली नहीं, जो आपने रिसिप्ट, मैं अभी डिस्कशन या फोकस रिसिप्ट पे कर रहा हूं। सर अगर मैंने पैसा फॉरेन कंट्री में कमाया, किसी और कंट्री में कमाया, मींस अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, लेकिन मैं उस पैसे को रिसीव कहां पे कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उसे रिसीव इंडिया में कर रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब अक्रू कहां पे हुआ, यानी दोनों में से अभी एक चीज होना जरूरी है, अक्रू और रिसीट में। लेकिन डिस्कशन रिसीट का हो रहा है, मैं आपसे ये कह रहा हूं सिंपल वर्ड्स में, आप कमा कहीं भी लो, आपकी इनकम अक्रू इंडिया के बाहर कहीं पे भी हो, लेकिन अगर आप रिसीव इनकम इंडिया में करते हैं तो वो इनकम आपकी टोटल इनकम में जोड़ ली जाएगी अगेन। पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है अक्रू, दूसरा वर्ड लिखा अक्रू अराइज, सेम अभी थोड़ी देर के लिए आपके लिए सेम ही है क्योंकि इतना डिस्कशन मैं नहीं कर सकता आपके साथ। कहता है अक्रू और अराइज कहां पे हुई, बाहर हुई, इंडिया के बाहर हुई, मैं बात कर रहा हूं आर ओ आर की बस। सर अक्रू भी और अराइज आउटसाइड इंडिया में हुई, इवन इफ नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। सर 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 ये क्या बात हुई फिर, बात यह है कि अगर कोई आर ओ आर पैसा कमा भी लेता है आउटसाइड इंडिया में और उसको रिसीव भी करता है आउटसाइड इंडिया में, उसके बावजूद भी उसकी जो वो इनकम है वो टोटल इनकम में इंक्लूड या ऐड की जाएगी। तो सर अभी फिर इन बातों का डिस्कशन का क्या फायदा हुआ, रिसीट का क्या फायदा हुआ। अब आप ये बात कह रहे हैं चाहे रिसीव हो चाहे अक्रू हो आउटसाइड इंडिया, उसके बावजूद भी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो बात ओवरऑल में फिर इसके बारे में एक ही बात बता दूं, लेकिन ये डिस्कशन था मेरे लिए, मैं एक ही बात आपको बता दूं, जो आर ओ आर होगा उसकी ऑल इनकम्स विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सर क्या बात हुई फिर, आर ओ आर कहीं पे भी कमा ले, कुछ भी कमा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कंट्री में कमा ले, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स
क्या ये ROR है? अगर आंसर यस आया तो सर चाहे इसने इनकम बाहर कमाई हो, बाहर रिसीव की हो, कुछ भी किया हो, तो इसकी इनकम टैक्सेबल होगी, सारी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में। लेकिन सेम इज नॉट केस विद RNOR और NR के बारे में। इसमें हल्का सा डिस्कशन अभी कर लेता हूं। तो ओवरऑल कहूंगा कि अगर ROR होगा, ROR की इनकम चाहे कहीं से भी हो, कहीं पे अराइज हो, कहीं पे रिसीव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल इनकम्स विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। पॉइंट नंबर नाउ 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है? RNOR। अगर आपको आइडिया हो, RNOR कल डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में हमने, RNOR का क्या मतलब है, अभी डिस्कस नहीं करूंगा। जिसको आइडिया नहीं है वो पिछला लेक्चर रिपीट करके या पिछला लेक्चर देख ले और उसके बाद ये वाला लेक्चर देख। नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड पॉइंट, दैट इज RNOR। अब RNOR के बारे में क्या बताया है? कहता है RNOR के लिए अभी सेम है जैसा ROR के लिए है। मींस जो इनकम टैक्सेबल है ROR के लिए सेम ट्रीटमेंट टैक्स का लगेगा RNOR के लिए। लेकिन सरकार कहता है देयर इज एन एक्सेप्शन, इनकम टैक्स लॉ गिव अस एन एक्सेप्शन। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? इट सेज कि एक्सेप्ट income accrue or arise outside India to him and received outside India। मैं आपको ऐसे बता देता हूं, एक तो accrue arise, दो वर्ड्स हैं, accrue arise और receipt। if accrue arise and receipt both are outside India, if accrue or arise both are outside India, then the same income is not taxable in India। तभी मैंने कहा ये एक एक्सेप्शन बनेगी। तो जनरल रूल रहेगा RNOR के लिए सारी इनकम्स टैक्सेबल है, एक को छोड़ के। कौन सी वाली? जो इनकम उसने अक्रू और अराइज यानी कमा भी बाहर ली और रिसीव भी बाहर की। अगर दोनों में से एक भी चीज इंडिया में होता है तो वो टैक्सेबल इंडिया में होगी। क्या मतलब सर? मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। सर प्रिज्यूम कर लेते हैं RNOR ने इनकम कमाई यूएसए में, इनकम कमा ली अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। अगर इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया होती है तो इसका मतलब यहां हमने नहीं कमाया। लेकिन अगर उसने रिसीव किया फिर इसी इनकम को रिसीव किया कहां पे? इंडिया में। दोनों में से एक चीज जो अभी डिस्कस कर रहा था मैं, दोनों में से एक चीज अगर इंडिया में हुई तो वो टैक्सेबल इंडिया में होगी। सर टैक्सेबल कब नहीं होगी? दो चीजें कंप्लीटली कंफर्म होनी चाहिए, कमाया भी आपने बाहर और आपने उसको रिसीव भी वहीं पे किया, कमाया भी वहीं पे और रिसीव भी वहीं पे किया। अब मेरा एक डाउट है, सर आप एक बताओ RNOR के बारे में। डाउट क्या है? क्योंकि इसके बारे में डाउट क्रिएट ही नहीं कर सकता। ROR के लिए हर इनकम जो है वो टैक्सेबल है इंडिया में। लेकिन इसके लिए मेरे पास एक डाउट है। सर डाउट क्या है? कोई बंदा है जो इंडिया का, ओरिजिन इंडिया का है, रेजिडेंट नहीं है, RNOR हो सकता है। अब वो काम कर रहा है आउटसाइड इंडिया में, जैसे दुबई में काम कर रहा है, UAE में काम कर रहा है। अब उसने वहां पे पैसे कमा लिए। दो बातें, उसने पैसे वहीं पे कमा लिए। फॉर एग्जांपल सैलरी की बात करते हैं, वो कहीं पे जॉब करता है, उसने तनख्वाह कमाई, उसने सैलरी अर्न की। अगर उसने सैलरी अर्न की तो मेरा पहला वर्ड कंफर्म, अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। दूसरी बात, सर उसकी सैलरी जो मिली वो वहीं पे था, उसको सैलरी मिली। दूसरा वर्ड कंप्लीट हो गया कि रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर ये दोनों चीजें कंफर्म हो गई तो उसके बाद वो बंदा काम क्या करता है? वो बंदा उसी इनकम को, यानी ये दोनों चीजें कंफर्म है, अक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। उसके बाद उसने क्या किया सर? उसने अपनी इनकम जो है कहां ट्रांसफर की? इंडिया में। इसको हम कहते हैं रेमिटेंसेस, रिपेट्रिएशन। रेमिटेंसेस या रिपेट्रिएशन आर नॉट टैक्सेबल। क्या क्या मतलब सर? मतलब ये बेटा, अगर आपने कमाया पैसा बाहर और रिसीव भी बाहर किया, उसके बाद आपने अपने घर वालों को पैसे भेजे, तो क्या वो सर इंडिया में आए? आंसर इज यस। क्या वो टैक्सेबल होंगे? आंसर इज नो। तो उस केस को हम कहते हैं रिपेट्रिएशन या रेमिटेंसेस। तो अगर रेमिटेंसेस होती हैं, रिपेट्रिएशन होता है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन अगर वही बंदा कमाई वहां करता है, फिर इंडिया में आता है, सैलरी यहां रिसीव करता है, क्या वो टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। यही इसकी डिफरेंस है।
तो इसका मतलब ओवरऑल डिस्कशन में क्या है, RNOR की टैक्सेबिलिटी सेम एज ROR की आएगी, लेकिन एक्सेप्शन है, उसके दो चीजें, अगर दो कंडीशंस फुलफिल होती है, अक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया प्लस received outside India. If both the conditions are fulfilled, then the income, then that income will not be taxable in India. और उसके बाद रिपेट्रिएशन का केस है, रेमिटेंसेस का केस है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा. नाउ ये था डिस्कशन ROR के बारे में. उसके बाद डिस्कशन हुआ RNOR के बारे में. नाउ लेट अस डिस्कस NR. फिर ओवरऑल में डिस्कशन आपको बोलूंगा यहां पे प्लेस ऑफ अक्रूवल रिसीट का क्या सीन था. सर नॉन रेजिडेंट जो होगा, नॉन रेजिडेंट वो बंदा हो गया जो इंडिया में ना ही रहता है, उसको 182 डेज वाली कंडीशन आपको याद होगी जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी. इसका मतलब वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर ही है. ओरिजिन की बात नहीं कर रहा हूं, रेजिडेंट की बात कर रहा हूं. वो आउटसाइड रेजिडेंट, आउटसाइड इंडिया है, नॉट इंडियन रेजिडेंट है. अब सर वो क्या कह रहा है, कहता है अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो जनरल रूल कहूंगा. जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, क्या उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो. उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन कुछ कंडीशन है जिनका डिस्कशन मैं अभी करूंगा. लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसकी इनकम को हम इंडिया में टैक्सेबल नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई यूएसए का बंदा है, कोई यूएई का बंदा है, वो वहां पे पैसे कमा लेता है, अब वो यहां आता है घूमने के लिए 10 दिन 20 दिन, तो क्या उसकी इनकम जो वहां पे वो कमाता है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो. उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी. बट देयर इज एन एक्सेप्शन. सर ये एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. अगर उसने इनकम को रिसीव इंडिया में किया तो टैक्सेबल है, प्लस यहां उसकी इनकम अक्रू या अराइज इंडिया में हुई. सर क्या मतलब है इस बात का? मान लो कोई भी बंदा है फॉरेन का, वो काम वहीं पे करता है, वहीं पे सब कुछ पैसे अर्न वगैरह कर लेता है, उसके बाद वो इंडिया में आता है, इंडिया में रिसीव करता है. पहला ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, इंडिया में रिसीव कर रहा है. सर कमाई कहां पे की? वहां पे कमाई की, लेकिन इंडिया में रिसीव कर रहा है. अगर इंडिया में रिसीव कर रहा है तो वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी. नहीं कि सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वो टैक्सेबल इंडिया में होगा. दूसरी बात, सर इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इनसाइड इंडिया, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया. सर ये इनकम अक्रू और अराइज वो तो नॉन रेजिडेंट होगा. ये डाउट है कि सर वो तो नॉन रेजिडेंट है, इनकम अक्रू अराइज इंडिया में कैसे होगी? इसका सीन ये है, हो सकता है उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हो इंडियन मार्केट में. अगर उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इंडियन मार्केट में, लेकिन वो यहां नहीं आता, इंडिया में नहीं आता है, वहीं से अपने बिजनेस को होल्ड करता है, लेकिन उसकी जो कमाई होती है वो इंडिया से होती है, यहां नहीं आ रहा है वो, ही इज अ नॉन रेजिडेंट, बट उसकी जो कमाई है, उसकी जो अर्निंग्स है वो इंडिया में हो रही है. तो जो अर्निंग्स उसकी इंडिया में हो रही है, वो अर्निंग्स क्या इंडिया में टैक्सेबल है? आंसर इज यस. तो दो ही बातें हैं नॉन रेजिडेंट के बारे में. क्या सर अगर वो इनकम कमाता बाहर है लेकिन रिसीव इंडिया में करता है तो उसको वो टैक्सेबल किया जाएगा इंडिया में. दूसरी बात, सर यहां रिसीव नहीं करता, रिसीव फॉरेन में ही करता है, लेकिन अक्रू अराइज इंडिया में होता है, तो क्या इनकम टैक्सेबल की जाएगी? आंसर इज यस, उसकी इनकम टैक्सेबल की जाएगी. नाउ मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, सर दो चीजें देखनी पड़ेगी ये डिस्कस करने के लिए, ये पता करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी पर्सन की कितनी इनकम्स टैक्सेबल होगी इंडिया में, या उसकी इनकम्स में स्कोप यानी तो उसकी टोटल इनकम्स में कौन कौन सी इनकम जोड़ ली जाएगी ताकि उसके ऊपर हम इंडिया में टैक्सेस लगा पाए. तो उसका आधार बेस हमने बनाया. पहला बेस था, पहले ये देखा जाएगा क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है. अगर रेजिडेंट है RNOR है या ROR है. दूसरा सीन, दूसरा आधार क्या बना? सर रेजिडेंट को मारो गोली, उसके बाद आपका ये एनआर भी हो गया. वो एनआर मींस आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसके बावजूद हम क्या देखेंगे, उसकी प्लेस ऑफ अर्निंग, प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम कहां पे है? इफ प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम इज इन इंडिया तो टैक्सेबल रहेगा. दूसरी बात, सर अर्निंग्स अक्रू अराइज इंडिया में नहीं होती, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, अगर उसने रिसिप्ट इंडिया में किया तो अगेन वो टैक्सेबल होगा इंडिया में. तो ये सारी कंडीशंस इसके लिए देखनी पड़ेंगी.
तो ये था डिस्कशन स्कोप ऑफ टोटल इनकम. नाउ लेट मी सम अप दीज 3 टॉपिक्स. मैं आपको इसका एक समरी टाइप से बना देता हूं. हो सकता है आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो इसमें, सर आर एन आर का क्या क्या होगा, आर एन ओ आर का क्या क्या होगा, और आर ओ आर का क्या क्या होगा टोटल इनकम में या स्कोप ऑफ टोटल इनकम में इंक्लूड. इसके लिए मैं आपको एक समरी टाइप से बना लेता हूं. तो समरी टाइप से क्या है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा स्कोप ऑफ टोटल इनकम में एक समरी टाइप से आपको बना दी. मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा विल दीज इनकम्स बी इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ टोटल इनकम. दिस इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम, SOTI. क्या ये इनकम्स टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, यस और नो में मैंने जवाब लिख लिए. ROR के लिए, RNR के लिए, NR के लिए. अब मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. अगर आप इनकम रिसीव इंडिया में करते हैं तो चाहे वो ROR हो, RNOR हो या NR हो, तीनों के लिए क्या इंक्लूड की जाएगी. आंसर इज यस, यस, यस. अगर आपने इनकम इंडिया में रिसीव की तो चाहे फिर आप ROR हो, RNOR हो, NR हो, तो आपकी सारी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होगी या आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी. नेक्स्ट मैंने लिखा इनकम अक्रू इन इंडिया. अगर इनकम अक्रू इंडिया में होती है तो वो किसके लिए टैक्सेबल है, सबके लिए टैक्सेबल है. ROR के लिए भी टैक्सेबल, RNOR के लिए भी, NR के लिए भी टैक्सेबल है. अगर अक्रू इंडिया में होती है तो अगेन दूसरी बात होगी सबके लिए टैक्सेबल है. अब तीसरी चीज जो आपने ध्यान से पढ़नी, तीसरी चीज है इनकम अक्रू आउटसाइड इंडिया प्लस रिसीव्ड जरूरी है आउटसाइड इंडिया. यानी अक्रू भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया. तो ROR के लिए टैक्सेबल है, आंसर इज ऑलवेज यस. जिसका डिस्कशन मैं अभी करके आया कि मैंने कहा चाहे ROR की कोई भी इनकम हो उसकी हमेशा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या स्कोप ऑफ टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी. फिर है RNOR. RNOR के लिए नो है आंसर. यानी अगर RNOR है तो फिर उसने इनकम कमा भी बाहर ली, रिसीव भी बाहर की, तो वो उसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. इसकी एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक्सेप्शन थोड़ी लंबी है, मैं इसका डिस्कशन अभी आपसे नहीं कर सकता क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट इतना नहीं बनेगा. दिस इज मोर देन एनफ. ये वाला पार्ट इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं आएगा. अगर वो एक्सेप्शन बताना स्टार्ट कर दूंगा तो एक लेक्चर उस पर भी जाएगा कि कैसे क्या सीन है. तो आप इतना याद रखिएगा कि अगर इनकम अक्रू प्लस अराइज आउटसाइड इंडिया होता हो एंड रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर हुई हो RNOR के लिए, तो वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं है. तो अल्टीमेटली हमारे पास रहता है NR. तो NR कोई भी इनकम कमा लेता है, ये वाली जिसका अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया होता है, तो वो उसकी इनकम आउटसाइड इंडिया हो, अक्रू भी अराइज भी, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी. अब क्या सीन है, अब एक इसमें मुझे एक एग्जांपल याद आ जाती है. जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं जो बाहर वाले फॉरेन वाले क्रिकेटर्स यहाँ खेलने आते हैं, उनका एक सेक्शन अलग है, टैक्स कैसे लगेगा उनका कुछ सीन अलग है, लेकिन वो भी इसी सीन में आते क्योंकि वो रेजिडेंशियल स्टेटस में नहीं आते. वो हमेशा क्या बनते होंगे, वो किस दिन, 10 दिन के लिए आए, 20 दिन के लिए आए, 40 दिन के लिए आए. अब उनका सीन बनता है NR में. तो क्या सर जो उन्होंने क्रिकेट पे कमाई की, जो उनको यहाँ पे पैसा मिला, यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए उनको जो पैसा मिला, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा. आंसर इज यस. क्यों सर, क्योंकि उसका अक्रूवल या रिसिप्ट इंडिया में हुआ होगा. दैट इज वाई वो वाली इनकम भी उनके लिए टैक्सेबल होगी. ये था डिस्कशन आज का स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे. नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक.